चलिए तो इस समय बॉलर शिवांश उबेद के लिए, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। पहली गेंद पर पहला विकेट मिलता हुआ। शानदार बॉलिंग शिवांश की। जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस यकीन के साथ इस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई थी, खरा उतरता हुआ। और उबेद कुछ नहीं कर पाए। पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम जीसान 11 के लिए। और अब उबेद का स्थान लेने के लिए फैजल आए हैं। शिवांश एक बार फिर इस ओवर में फैजल के लिए। लाजवाब बॉलिंग। एक बार फिर शिवांश इस ओवर में शानदार बॉलिंग। पहली दो गेंदें सटीक लाइन पर रहीं। इस बार फिर जड़ में फेंकी हुई बॉल, और खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े और आसानी से पूरा भी कर लिया। इस सिंगल के सहारे फैजल ने अपना और अपनी टीम जीसान 11 का खाता खोला। एक बार फिर शिवांश। इस बार नदीम के लिए जाकर सीधी बैट से लगती हुई, यहां पर रन आउट का मौका। बच्चे बाल बाल वहां पर नॉन स्ट्राइक पर अगर डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो जाना होता वहां पर नदीम को डग आउट की ओर। हमारे अंपायर राशिद खान जी को कोई भी दिक्कत नहीं होती अपनी उंगली खड़ी करने में। कहीं ना कहीं एक जोखिम भरा रन रहा। और अब स्ट्राइक पर एक बार फिर फैजल होंगे। शानदार बॉलिंग। बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी की गई है गेंदबाज के द्वारा। और इस बार उठाकर खेला है, बल्ले का टॉप एज लगा है, फील्डर उसके नीचे आते हुए और आसान सा कैच में डॉप पर। पहले ओवर में दूसरा विकेट गंवाती हुई जीसान 11 टीएलएस को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। फैजल की पारी कंत होता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज कैफ, सैयद कैफ बल्लेबाजी के लिए। दो रन के निजी स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए हैं। पहले उबेद और उसके बाद फैजल। बड़े झटके लगे हैं जीसान 11 को। शिवांश एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर बल्लेबाज कैप के लिए। इस बार स्लॉप सुई के अंदाज में खेलने का प्रयास बल्लेबाज कैप का। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। एक ओवर की समाप्ति पर दो विकेट के नुकसान पर दो रन। इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार गेंदबाजी। मैदान के चारों ओर दर्शक दीर्घा में दर्शक नजर आते हुए। ये दीवानगी है क्रिकेट के प्रति सभी दर्शकों की। पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के आयोजक सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। अगले बॉलर राजा। और इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से,
और फील्डर वहां पर मौजूद थे, अपनी खूबसूरत निगाहों से निहारते रह गए इस खूबसूरत शॉट को। अंपायर का इशारा पूरे 6 रनों का। इस इनिंग का पहला छक्का नदीम के बल्ले से आया है। पहले ओवर में जो दबाव बनाया था गेंदबाज शिवांश ने, इस शॉट से दबाव कम किया बल्लेबाज नदीम ने। और इस बार फुल लेंथ की ये बॉल है, इसे स्क्वायर लेग की ओर खेलना चाहते थे, जाकर सीधी पैड से लगती हुई अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते हुए। एक बार फिर बॉलर, और लीजिए पहले वाला उच्च था तो ये सर्वोच्च है। एक और शानदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज नदीम के बल्ले से। ओवर पिच डिलीवरी थी, मानो तैयार थे शॉट लगाने के लिए, उनके रडार में थी ये बॉल। और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए शानदार छक्का। 14 रन इस छक्के की मदद से। जो शानदार ओवर डाला था 2 रन का गेंदबाज शिवांश ने, और यहाँ पर उसकी भरपाई करते हुए बल्लेबाज नदीम। इस बार फिर स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास, स्क्वायर लेग की ओर। जिस तेजी के साथ पिच पर डिप हुई बॉल, उतनी ही तेजी से विकेट कीपर की ओर जाती हुई। शानदार बॉल रही है राजा की। एक बार फिर, और इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। इसी बीच बाई के रूप में दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। नो बॉल का इशारा, सुदर्शन चक्र घूमा है, फ्री हिट का इशारा किया है। बल्लेबाज नदीम के पास बड़ा अच्छा मौका है इस बॉल को हवाई यात्रा पर पहुंचाने का। बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं बल्लेबाज नदीम, इस फ्री हिट का किस तरह से लाभ लेते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि गेंदबाज राजा इस फ्री हिट की किस तरह से रक्षा कर पाते हैं। चले इस समय इस बार डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर बेहतरीन शॉट लगाया, स्ट्रेट ड्राइव, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज नदीम को। लो फुल टॉस लेंथ गेंद थी, इसे खेला मैदान के नीचे की ओर, स्ट्रेट ड्राइव। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के सहारे 18 रन पारी के दूसरे ओवर से, माफी, हाँ पारी के दूसरे ओवर से। और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल लगभग यार कल्याण डिलीवरी, बल्ले के निचले किनारे टो से जाके लगी अपने फॉलो थ्रो में, बॉलर ने इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जी कोटे का दूसरा यानी कि अंतिम ओवर लेकर सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम, जो कि पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे बॉलर राजा को। सिवान से चले ये बॉल, और इस बार खेला है, वहां पर मौका था, थोड़ा सा चांस बना था, वो अगर एफर्ट लगाते हुए हम मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर तो शायद मौका बन सकता था। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और अब स्ट्राइक का जिम्मा संभालेंगे सैयद कैफ, 11 नंबर की जर्सी जो कि मोहम्मद कैफ पहना करते थे। सैयद कैफ इस समय बल्लेबाजी के लिए। इस बार वाइट का इशारा अंपायर राशिद खान का कमेंट्री बॉक्स की ओर। अतिरिक्त रन का इजाफा 20 इस अतिरिक्त के चलते, इस वाइट के चलते।
दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला। और इस बार क्या यहाँ पर मौका था, थोड़ी देर हवा में थी मगर उस ओर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। फील्डर ने, विकेट कीपर और पॉइंट के फील्डर ने काफ़ी लंबी दौड़ लगाई थी मगर गेंद के नीचे तक नहीं पहुंच पाए। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज कैफ ने। इस सिंगल के चलते 21 पारी के तीसरे ओवर से। इस ओवर में एक बार फिर तैयार बॉलर शिवांश। इस इस दफे सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम। और इस बार ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई, शानदार छक्का डीप मिड विकेट के छर के ऊपर से। लाजवाब झन्नाटेदार छक्का लगाया बल्लेबाज नदीम ने और इन 6 रनों की मदद से 27 रन। उबेद के जल्दी आउट होने के बाद चार्ज लिया है बल्लेबाज नदीम ने। पहले ही ओवर में 2 विकेट गंवा दिए थे, उसके बाद तीसरे विकेट के लिए शानदार पार्टनरशिप और साझेदारी सस्ती हुई इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, कैफ और नदीम। इस बार फिर उसी अंदाज में खेलने का प्रयास। इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे, आसानी से इस गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं। और अब हमसे विदा लेते हुए इंटरनेशनल कमेंटेटर सम्मानीय दामोदर सर जी, बहुत बहुत आभार आपका जो हमें रोज़ सेवाएं प्रदान करते हैं अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर। बॉलर शिवांश एक बार फिर तैयार, अपनी गेंदबाजी के हिसाब से लगातार फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए 27 रन है इस समय स्कोर बोर्ड पर पारी के तीसरे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर। चले इस समय बॉलर शिवांश। नदीम के लिए एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने का शॉट था। एक और लाजवाब बॉल, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए और शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। तो तीसरे ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 2 ही विकेट गंवाए हैं जो कि पहले ही ओवर में गंवा दिए थे उबेद और फैजल के रूप में। जीसान 11 को 2 झटके लगे थे। उसके बाद तीसरे विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शानदार पार्टनरशिप, कैफ और नदीम के बीच में एक साझेदारी लगती हुई। बॉलर सोए हुए हैं क्या? शोएब तैयार कैप के लिए। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल, बल्ला चलाया था वहां पर काफी तेज गति से बल्लेबाज कैफ ने। बल्ले और गेंद का कोई मिलाप, कोई संघर्ष नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में।
इस बार खेला है फील्डर वहां पर मौजूद, शॉट मिड विकेट पर थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है मगर कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर शॉट लगाने की चेष्टा की वहां पर बल्लेबाज ने, बल्ले के निचले किनारे टो से जाके ये बॉल लगी, कोई रन नहीं। इस बार फिर खेला है, बेहतरीन कवर ड्राइव वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में। और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है फील्डर उसके नीचे आते हुए, कैप की पारी का अंत होता हुआ। और तीसरा विकेट गवाती हुई जीशान 11, और अब अगले बल्लेबाज गजेंद्र। शोएब तैयार बॉलिंग मार पर, सामने होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर गजेंद्र। तो देखना होगा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए कहां पर गेंदबाजी करते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद है, खेला है वहां पर, शानदार फील्डिंग, नॉन स्ट्राइक से रन लेना चाहते थे बल्लेबाज नदीम, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई बल्लेबाज गजेंद्र ने, बेहतर जानते थे कि बॉल जो थी सीधे फील्डर के हाथ में थी। एक बार फिर शोएब, और इस बार एक बार फिर मौका बना है, हवा में बॉल और उसके पीछे विकेट कीपर आते हुए, और शानदार कैच, लाजवाब कैच, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कार्तिक थे वहां पर विकेट कीपर, शानदार कैच लपका है, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से दौड़ लगाई उन्होंने और इस कैच को लपका है, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज कुश, ओवर की भी समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 29। और अगला जो मुकाबला होना है, के तारिक 29 और आमिर 11, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। के तारिक 29 के कैप्टन और आमिर 11 के कैप्टन।
नदीम होंगे इस समय स्ट्राइक पर। गेंदबाजी में मोहित, और इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज मोहित ने चाही उससे भी काफी दूर। लाजवाब छक्का बल्लेबाज नदीम के बल्ले से, शानदार छक्का लगा बिल्कुल स्लॉक स्वीप के अंदाज में। इस छक्के की मदद से 35 रन मोहित। एक बार फिर नदीम के लिए, और इस बार खेला है फाइन, खेला है, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग रीजन की ओर। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। देखा कि फील्डर्स की पकड़ से थोड़ी सी दूर है, फील्डर गेंद से थोड़ा सा पीछे रह गया है, और तेजी दिखाते हुए विकेटों के बीच में दौड़कर 2 रन पूरे किए। 37 रन इन 2 रनों की मदद से। मोहित इस ओवर में एक बार फिर तैयार, सामने है बल्लेबाज नदीम, इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं गेंदबाज को। इस बार सटीक लाइन पर यह बॉल, और इस बार शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में, वहां पर डायरेक्ट हेड थ्रो लगा है, अंपायर की उंगली खड़ी हुई है, जाना होगा बल्लेबाज को उसको। पांच विकेट गवा चुकी है, और एक छोर को बखूबी संभाले हुए नदीम, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर हैं। और अब अगले बल्लेबाज कमलेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस बार बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद आती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा की ओर, बाई के रूप में 4 रन। अंपायर राशिद खान का इशारा आता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर। 41 इस चौके की मदद से। और किसी की एक्टिवा की चाबी है, जिनकी भी खो गई है कमेंट्री बॉक्स से आकर ले जाएं, एक्टिवा की चाबी है ये। चलिए इस समय एक बार फिर बॉलर कमलेश के लिए, इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, पीछे फील्डर मौजूद हैं, और थोड़ी सी मिस फील्ड, और दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी तेज गति से दौड़ लगाते हैं अगर मैं बात करूं नदीम की। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 43 रन।
स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास। वाइट का इशारा अंपायर आदिल साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर। एक बार फिर बॉलर लीजिए, एक डिविलियर्स पूरी सेना के समान द वन मैन आर्मी मिस्टर 360 डिग्री। नदीम एक छोर को बखूबी संभाले हुए और वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करते हुए, जहां सामने विकेटों का पतझड़ देख रहे थे और अपने आप को रोके रखा है। जब जब भी कमजोर डिलीवरी मिलती है भरपूर प्रहार करते हैं और इस समय शानदार छक्का लगाया और टीम का स्कोर पहुंचा 50 रन। इस बार फिर खेलने का प्रयास, धीमी गति से गेंदबाजी शोएब के द्वारा छकाते हुए। इसी बीच लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ और इस रन की सहायता से स्कोरबोर्ड सगुन पहुंचा है। 51 रन, 51। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है। और क्या हुआ, वहां पर तीन तीन फील्डर दौड़ लगा रहे थे। इस बार किस्मत साथ थी कमलेश के। दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, 53। और इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी और बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को रोका गया। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, 55, 55 रन। चले इस समय एक बार फिर बॉलर, और लीजिए, ये कमलेश के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। शानदार छक्का बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से। 61 रन। चले इस समय एक बार फिर शोएब, लीजिए, इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाहिए उससे भी काफी दूर। लाजवाब छक्का इस समय डीमड विकेट के सर के ऊपर से, बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 67 रन। शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज कमलेश के द्वारा। तो पारी का अंतिम ओवर लेकर दीपक, सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज नदीम, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में मौजूद हैं। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक टप्पे के साथ इस गेंद को फील्ड करते हुए।
एक रन पूरा किया, 68 और पिछले ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो झन्नाटेदार छक्के लगाए थे बल्लेबाज कमलेश ने। देखना होगा इस गेंद को किस तरह से, इस गेंद का किस तरह से सामना करते हैं। और इस बार फिर खेला है मिड विकेट की ओर, डीप में फील्डर मौजूद हैं। एक टप्पे के साथ फील्डर के पास पहुंची ये बॉल और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कमलेश को। 69 रन इस सिंगल के सहारे। एक बार फिर तैयार बॉलर दीपक नदीम के लिए, और इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है और बाल बाल बचे वहां पर। डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो वापस जाना होता। बल्लेबाज नदीम को 70 रन। कमलेश होंगे स्ट्राइक पर। और इस बार मिड ऑफ की ओर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज कमलेश को। 71 रन इस ओवर में शानदार गेंदबाजी कहूंगा। पहली चार गेंदों पर चार ही सिंगल दिए हैं दीपक ने। बॉइट का इशारा अंपायर राशिद खान का कमेंट्री बॉक्स की ओर। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा। सेवेंटी टू। और इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई। 73 रन संभवतः अंतिम बॉल इस इनिंग की। और लीजिए एक और लाजवाब झन्नाटेदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज कमलेश के बल्ले से। तो इनिंग समाप्त हुई है 79। इस छक्के की मदद से इस मुकाबले को जीतने के लिए टीएलएस को निर्धारित 7 ओवर में 80 रन बनाने होंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि टीएलएस के बल्लेबाज कितने ओवर खेलकर कितने विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जीसान 11 के गेंदबाज इस स्कोर की किस तरह से रक्षा कर पाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक 3 मिनट बाद फिर आपके साथ बॉल टू बॉल कमेंट्री के साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद।
तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज दीपक हैं और नॉन स्ट्राइक पर सौरभ, गेंदबाजी में अंशुल। 80 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक के लिए चले इस समय बॉलर, और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट की ओर डीप में फील्डर मौजूद हैं और एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ दीपक ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अंशुल एक बार फिर तैयार, सामने होंगे इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ। चले इस समय अंशुल सौरभ के लिए, और इस बार खेल दिया है मिड विकेट की ओर। एक बार फिर बाउंड्री लाइन के नज़दीक इस गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर मौजूद थे। एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज सौरभ को। दो गेंदों पर दो सिंगल। दीपक लेफ्टी स्ट्राइक पर। अंशुल इस ओवर में जो दो गेंदें डाली गई हैं सटीक लाइन पर थीं, दो ही सिंगल आए हैं। निर्धारित 7 ओवर में 80 रन की चुनौती, ये मुकाबला जीतने के लिए टीएलएस को चाहिए। शानदार ये माहौल और इस और इस बार उठाकर खेला है, थोड़ी देर हवा में जरूर थी ये बॉल। कोई रन नहीं। एक बार फिर इस ओवर में अंशुल बॉलर। दीपक के लिए इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में। डॉट रही ये बॉल। अंशुल एक बार फिर। सौरभ के लिए इस ओवर में, और इस बार ब्लॉक होल में गेंदबाजी, यार्कर लैंड डिलीवरी, जड़ में फेंकी हुई बॉल। कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 3 रन। तो इस समय गेंदबाजी के लिए दूसरा ओवर लेकर गजेंद्र आए हैं।
जीसान 11 की ओर से स्ट्राइक पर होंगे दीपक लेफ्टी। इस बार जाने दिया अंपायर राशिद खान को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा है, इस अतिरिक्त के चलते 4 रन। एक बार फिर बॉलर, और इस बार खेला है मिड ऑफ के सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। चले इस समय एक बार फिर बॉलर, इस बार फिर खेला है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन। एक बार फिर बॉलर गजेंद्र, सौरभ के लिए इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर, डीप में फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड करते हुए। इसी बीच एक और रन दौड़कर पूरा किया। अ, लगता हुआ ये पहला झटका। अगले बल्लेबाज शोएब, गजेंद्र इस ओवर में एक बार इस बार फिर यार कल्याण डिलीवरी थी, हल्के हाथों से पुश किया और अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज गजेंद्र, कोई रन नहीं। एक बार फिर बॉलर, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। राहुल चले इस बार सौरभ के लिए, नीची रहती हुई ये बॉल, शॉट लगाने की कोशिश बल्लेबाज सौरभ की। एक बार फिर, और इस बार उछाल कर खेला है, फील्डर की पकड़ से दूर, अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा, पूरे 6 रन, अंपायर राशिद खान का इशारा।
राहुल एक बार फिर सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज शोएब। ये कॉल लाजवाब गेंद, शानदार बॉलिंग। क्या शोएब को जिस्कार करने के लिए पहुंचाया है, प्रमोट किया है, वन डाउन बैटर के रूप में मैदान पर पहुंचाया है। क्या वो कारनामा कर कर आ पाएंगे? एक और शानदार बॉल, लाजवाब गेंदबाजी राहुल की। एक और डॉट, ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति पर, माफी चाहूंगा 3 ओवर की समाप्ति पर, 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन। उनकी जगह आए हैं अनंत। अंपायर का इशारा वाइट का। और थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया है, हाइट की नो बॉल चेक की जा रही है। और थर्ड अंपायर का निर्णय नो बॉल, फ्री हिट होगी बल्लेबाज सौरभ के लिए। तो फ्री हिट होगी बल्लेबाज के लिए। चले इस समय ये बॉल, और इस फ्री हिट की रक्षा करते हुए वहां पर गेंदबाज। एक बार फिर चले गजेंद्र, सौरभ के लिए एक और डॉट। एक और डॉट, शानदार बॉलिंग। और अब जाकर कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ है। कवर के रीजन में कुछ वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन। काफी देर बाद स्कोर कार्ड में हरकत होती हुई, हलचल होती हुई। एक बार फिर तैयार बॉलर, इस बार फिर हल्के हाथों से खेला है, गेंद आती हुई थर्ड मैन की ओर। थर्ड मैन बाउंड्री के नजदीक इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए, कलाइयां चलाई थी वहां पर बल्लेबाज ने।
एक बार फिर तैयार, बॉलर गजेंद्र आनंद के लिए जाकर सीधी पैट से लगती हुई, और इसी बीच एक रन पूरा किया है। ओवर की समाप्ति। और पारी का पांचवा ओवर लेकर उबेद डीप कवर की ओर, कुछ वहां पर मौजूद, एक रन। टीएलएस का सिंगल डबल से अब काम चलने वाला है नहीं, लंबे लंबे हिट चाहिए। क्या सौरभ वो कारनामा कर पाएंगे? चले इस समय ये बॉल, इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, कोई भी छेड़खानी नहीं की। एक बार फिर तैयार, बॉलर उबेद। इस बार मिनी हेलीकॉप्टर चलाया है बॉयडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर मौजूद, महज एक रन। लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, बेहतर जानती है अगर मैं जीसान 11 की बात करूं तो सिंगल डबल्स में उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। यहाँ पर लंबे लंबे हिट ना दिए जाएं और गेंदबाज वही कार्य करते हुए, और इस बार उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, और अंततः एक रन पूरा। स्ट्राइक पर एक बार फिर दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ, और इस बार सौरभ ने बल्ला चलाया है एक बार फिर उसी एरिया में जहां पर फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ की ओर। एक ही रन, लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, सिंगल लेते हुए। तारीफ करूंगा गेंदबाज उबेद की, जिस तरह से लंबा हिट लगाना चाहते हैं बल्लेबाज, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। चले इस समय एक बार फिर ये बॉल, इस बार ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 26 रन। तो बचे हुए 2 ओवर में 54 रन बनाने हैं, 27 रन प्रति ओवर। बाहर गए हैं, सौरभ रिटायर होकर बाहर गए हैं, शिवान शाह हैं उनकी जगह।
तो छठा ओवर लेकर एक बार फिर राहुल। एक और शानदार बॉल। खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर, पूरे 6 रनों के लिए। शानदार छक्का शिवांश के बल्ले से। इसके बाद जो मुकाबला है के तारिक 29 वर्सेस आमिर 11। टॉस का सिक्का उछाला गया, जीता है आमिर 11 ने। पहले बल्लेबाजी चुनी है, पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है के तारिक 29 को। तो इस मुकाबले के फौरन बाद के तारिक 29 के कैप्टन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर होंगे। चले इस समय एक बार फिर राहुल। और इस बार छाल कर खेला है डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, पूरे 6 रनों के लिए। एक बार फिर राहुल शिवांश के लिए। इस बार फिर खेल दिया है काउ कॉर्नर की ओर, बनमाउन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति तो 6 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। बची हुई 6 गेंदों पर 38 रन की आवश्यकता। अनंत ने इस बार एक झन्नाटेदार गगनचुंबी छक्का लगाया है। और कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कुछ ओवर पहले आने चाहिए थे। शॉट शॉट डॉट। 4 गेंद और 32 रन। पूरी तरीके से पकड़ में है ये मुकाबला जीसान 11 के। एक और डॉट।